रात अपने चरम पर थी। चंद्रलेखा अपने कक्ष में बैठी योजनाओं के जाल में उलझी हुई थी। उसने झर की शीशी अपनी हथेली में कसकर पकड़ रखी थी। अब खेल मेरे तरीके से होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन सवाल था कैसे? वहीं दूसरी ओर सेनापति सोमदेव भी चंद्रलेखा को लेकर सतर्क था। उसने अपने गुप्तचरों से कहा, अगर वह सच में विषकन्या है तो वह झर देने का प्रयास जरूर करेगी। हमें चौकन्ना रहना होगा। सोमदेव ने अपने सबसे वफादार सैनिकों को राजा के भोजन पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया। अगर चंद्रलेखा झड़ देने की कोशिश भी करती है तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अचानक चंद्रलेखा को विक्रमादित्य की ओर से एक संदेश मिला। राजकुमारी, मैं आपको राजमहल के गुप्त कक्ष में आमंत्रित करता हूँ। हमें कुछ आवश्यक वार्ता करनी है। चंद्रलेखा ने संदेश पढ़ते ही हल्की मुस्कान ली। तो राजा स्वयं मुझे मिलने बुला रहे हैं? क्या यह मेरे लिए अवसर है या कोई जाल? रात के तीसरे प्रहर चंद्रलेखा गुप्त कक्ष की ओर बढ़ी। दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे, लेकिन उसे देखते ही उन्होंने मार्ग खोल दिया। अंदर विक्रमादित्य पहले से मौजूद थे। उनके सामने रेशम के तकियों से सजा एक बैठक कक्ष था। आइए राजकुमारी। चंद्रलेखा धीमे कदमों से भीतर गई और सामने बैठ गई। महाराज, इस समय बुलाने का कारण? उसने मधुर स्वर में पूछा। विक्रमादित्य मुस्कुराए। मैं सच जानना चाहता हूँ। चंद्रलेखा ने पल भर को उनकी आंखों में देखा। कैसा सच महाराज? विक्रमादित्य थोड़ा आगे झुके। सच यह कि तुम कौन हो? सच यह कि क्या तुम सच में मेरे प्राण लेने आई हो? चंद्रलेखा शांत रही। फिर उसने धीरे से अपना रेशमी दुपट्टा हटाया और कमर बंध से वह छोटी शीशी निकाल ली जिसे रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे दिया था। उसने उसे विक्रमादित्य के सामने रख दिया। अगर आपको मुझ पर संदेह है तो क्यों ना इसे स्वयं पर परख लें। विक्रमादित्य चौंक गए। क्या? चंद्रलेखा ने हल्की मुस्कान ली। अगर मैं सच में विषकन्या होती तो क्या मैं स्वयं यह झर आपके सामने प्रस्तुत करती? विक्रमादित्य ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। यह परीक्षा क्या साबित करना चाहती हो? चंद्रलेखा ने जवाब दिया, यह कि कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह हर किसी को दिखाई नहीं देता। महल में खतरा बढ़ रहा था। वहीं दूसरी ओर सेनापति सोमदेव को सूचना मिली कि चंद्रलेखा और राजा गुप्त कक्ष में अकेले हैं। यह खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर राजा पर कोई हमला हुआ तो दोष मुझ पर आएगा। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, गुप्त कक्ष को घेर लो। अगर भीतर से कोई संदिग्ध हरकत हो तो दरवाजा तोड़ देना। महल में तनाव बढ़ने लगा था। अंदर विक्रमादित्य और चंद्रलेखा की आंखों का खेल जारी था। दोनों एक दूसरे की नीयत को तौलने में लगे थे। क्या विक्रमादित्य को सच का आभास होगा? क्या चंद्रलेखा अपना खेल सफलतापूर्वक खेल पाएगी या फिर कोई तीसरा ही इस पूरे षड्यंत्र को पलट देगा? आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।